श्रीगुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान भीमा और नीरा के पवित्र संगम पर को आगे कंटिन्यू करते हुए बहुत ही दिव्य प्रसंग है। तो जो राजमराल हैं वो जो हैं बत्सल से उनकी बात चल रही है, तो वो भगवान की अहेतु की कृपा के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई जब वो वहाँ पे मानसर में जो बहुत सारे हंस उनके परिवार साथी रहते थे, तो उनमें एक प्रश्न छिड़ा कि भाई हम लोग जो ये मोती चुगते हैं वे क्या चीज़ है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। और ये बता रहे हैं कि भाई उस प्रश्न के उत्तर के लिए 6 महीने का टाइम दिया गया और जो है वो और बताया गया कि भाई जो इसका सही सही उत्तर देंगे उनको जो है वो उस सिंहासन कमल पर बिठाया जाएगा। तो अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए बता रहे हैं राजमराल जी कि मैं उड़ता ही गया, न जीवन का मोह था न लोभ, इसे कष्टों की प्रवाह भी न थी। कितनी दूर तक कोहरा पड़ा और कितनी दूर तक अंधकार, कहाँ जाड़े से ठिठुर कर गिर पड़ा, कहाँ ठोकर खाकर, इन सब बातों की कोई याद नहीं है। आगे चलकर तो मेरा शरीर उड़ रहा है या नहीं यह भी मालूम नहीं, यह भी भूल गया। केवल मन ही मन उड़ता रहा। जब होश में आया तब शरीर भी उड़ता और मूर्छित हो जाता तो कहीं गिर पड़ता। एक बार ऐसे जोर की ठोकर लगी कि मैं तिलमिला उठा, शरीर बेबस हो गया। परंतु ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी कि मैं अलग था और शरीर अलग। शरीर को ठोकर लगने से मुझे तनिक भी व्यथा नहीं हो रही थी। मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो बोल उठा, अरे तो क्या मैं शरीर से अलग हूँ? क्या मेरा शरीर भी घायल होकर पड़ा है? उसके साथ मन मूर्छित नहीं हुआ। शरीर एक व्यक्ति है, मन भी एक व्यक्ति है। जगत के संपूर्ण शरीर और भी मन भिन्न भिन्न हैं। शरीर से मन का और मन से शरीर का संबंध है। ये सब जागृत रहते हैं तब पृथक पृथक सुसुप्त अथवा प्रलीन रहते हैं, तब एक ही समस्त व्यक्तियों की एक समष्टि है। मोती स्थूल है, मेघ सूक्ष्म है, समुद्र कारण है, उसमें मेघ और मोती अभिन्न है। स्थूल जगत सूक्ष्म जगत में दोनों कारण जारण जगत में सबके पृथक सबको देखने वाला, मुझसे कारण का क्या संबंध है? मैं ही तो कारण को देख रहा हूँ। यह कारण मेरे अंदर है या बाहर? अंदर है तो मुझसे भिन्न क्यों? क्या मैं ही कारण बन गया हूँ? मुझ अनंत एक रस निर्विकार देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित चिद घन में कार्य कारण की परंपरा कैसी? केवल मैं ही मैं हूँ, ऐसा निश्चय होते ही मैं समाधिस्थ हो गया। कोई प्रश्न नहीं रहा, ना आकुलता थी ना शांति, बस मैं ही था, बस केवल मैं था। जब मेरी समाधि टूटी और मैंने अपने शरीर की ओर देखा तो वह कैलाश के एक शिखर पर भगवान गौरी शंकर की गोद में था और वे अपनी कृपा कटाक्षों से उसे सींचते हुए मुस्कुरा रहे थे। कृपा कटाक्षों से उसे सींचते हुए मुस्कुरा रहे थे। माता की वह स्नेहमयी मूर्ति, पिता का वह लोकोत्तर वरदान आज भी मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। उन्होंने अपने कर कमलों
के स्पर्श ने मुझे जीवन दान दिया और मैं सचेतन होकर उनके चरणों के पास लौटने लगा। उनका वह कपूर उज्ज्वल श्री विग्रह है, उनकी वह करुणामयी मूर्ति कभी भुलाई नहीं जा सकती। उनकी आज्ञा से मैं हंसों में लौट गया। मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, संपूर्ण समस्या सुलझ गई। 6 महीने पूरा होते होते मानसर में फिर हंसों की पंचायत इकट्ठी हुई। सबने अपने अपने विचार सुनाए। एक ने कहा कि स्वाति नक्षत्र पर जब सूर्य आते हैं तब सीप में वर्षा का जल पड़ने से मोती बनते हैं, इसलिए सीप और मेघ तो निमित्त कारण हैं और जल उपादान कारण। इसी क्रम से मोती की उत्पत्ति होती है। जल में तो मोती निहित रूप से रहता है। वह स्वाति नक्षत्र की सूर्य रश्मि और सीप के संयोग से अभिव्यक्त हो जाता है। मोती एक वस्तु है, कारण रूप में नित्य और कार्य रूप में अनित्य। मोती एक वस्तु है, कारण रूप में नित्य और कार्य रूप में अनित्य, इसलिए उसकी पवित्रता अक्षुण्ण है। उसके कारण स्वरूप पर दृष्टि रखी जाए तो वह कभी दुखद नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा, यदि कारण में सब वस्तुओं का अस्तित्व अलग अलग स्वीकार किया जाए तो उनका पारस्परिक संबंध जुड़ना असंभव हो जाएगा। जल पृथक वस्तु है और उसमें स्थित मोती पृथक है, दोनों का परस्पर कोई संबंध नहीं है। ऐसा मान लें तो जल से मोती के अभिव्यक्त होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए कारण में सब वस्तुओं की अलग अलग सत्ता है, ऐसा मानना युक्ति संगत नहीं है। कारण एक है, उसके परिणाम भी भिन्न भिन्न कार्य हैं। मोती, सीप, मेघ, सूर्य, समुद्र और जगत की समस्त विभिन्नताएं मूलतः एक ही वस्तु के परिणाम हैं। इसलिए प्रिय अप्रिय और अनुकूल प्रतिकूल का भेद केवल कार्य पर दृष्टि रखने के कारण है। यदि वह स्थूल दृष्टि निवृत्त करके वस्तु दृष्टि रखी जाए तो शोक मोह के लिए कहीं स्थान न रहे। इसलिए मोती को मोती के रूप में नहीं, उसके अद्वितीय कारण के रूप में देखना ही निश्रेयस है। तो आगे अब राजमराल जी कह रहे हैं कि मैं भी वही था, मेरे मन में भी बोलने की आई तो मैं भी बोल उठा, भाई जब यह निश्चय किया जाता है कि कारण दृष्टि से सब एक ही है, तब निश्चय करने वाला अपने को किस कोटि में मानता है? उसका अस्तित्व तो निर्विवाद है और उसे किसी न किसी कोटि में भी होना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि निश्चय करने वाला मैं कार्य हूँ तो कारण को जान ही नहीं सकता। यदि कारण हूँ तो यह संपूर्ण जगत मेरा ही परिणाम होना चाहिए। ये बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि निश्चय करने वाला मैं कार्य हूँ तो कारण को जान ही नहीं सकता, और यदि कारण हूँ तो यह संपूर्ण जगत मेरा ही परिणाम होना चाहिए, परंतु मैं परिणामी तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान और साक्षित्व एक रस निर्विकार है। कार्य कारण परंपरा की प्रत्येक स्थिति को मैं जानता हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और यह कारण कार्य परंपरा मेरी दृष्टि के अंतर्गत है। मुझ अनंत में दृष्टि और दृश्य संभव ही नहीं। यह कारण कार्य परंपरा एक विवर्त है जो स्वरूप में सर्वथा असंभव है। कहाँ मोती और कहाँ जल, सब मैं ही मैं हूँ। तो आगे मराल जी बता रहे हैं, राजमराल जी की भाई मेरी बात सबकी समझ में नहीं आई। कोई इस विषय को अज्ञेय कहकर मौन हो गए और किसी ने इसे अस्वीकार कर दिया। बात यहीं तक नहीं थी, सर्वश्रेष्ठ कमल के सिंहासन पर बैठना भी था। हंसों में मतभेद हो गया। उस कोलाहल में कुछ निर्णय कैसे होता, परंतु भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। वे माँ गौरी के साथ उसी सर्वश्रेष्ठ कमल पर प्रकट हो गए। अकस्मात सबकी आंखें उनकी ओर खिंच गई और उनके सामने सबके सिर झुक गए। भगवान ने कहा, हंसो,
तुम्हारे सामने जो प्रश्न है वह केवल मोती के संबंध में नहीं है, वह तो संपूर्ण जगत के संबंध में है और अपना आप भी उससे अलग नहीं है। यह संपूर्ण जगत निर्विकार आत्मस्वरूप ही है, ना इसका आरंभ है, ना परिणाम और ना विवर्त। यह एक रस सद्घन, चित्तघन और आनंद घन है। ऐसी स्थिति में राजमहल की बातें ही सत्य हैं और वही सर्वोच्च आसन के अधिकारी हैं। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।